वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं। पाक इंडिया एग्री टू डिसएग्री। हम एक बात कर सकते हैं कि दोबारा से जो सभी एक इंतज़ार होता है एक बात का कि मुज़ाकरात में ये इस बात पर इत्तफाक कम अज़ कम हो गया है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना चाहिए। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। ज़ैद साहब, क्या फरमाएंगे आप? इस मुज़ाकरात का एलामिया कल तक हम वेट कर रहे थे एलामिया के, लेकिन कोई ऐसे जादू की चढ़ी तो नहीं थी कि इस एलामिया में कुछ चेंज आ जाना था, लेकिन फिर भी एक इंतजार था कि जब बाकायदा तौर पर इस हवाले से कुछ जो इत्तलात है वो सामने आए, लेकिन वही हस्बे तवक्को बेसूद नाकाम ये तमाम मुज़ाकरात ऐसे ही हुए। क्या फरमाएंगे आप? जी, ये बात तो बहुत पहले जो साहिब नजर थे वो बता चुके थे कि ये मामलात, ये मुज़ाकरात कंप्लीट मुकम्मल तौर पर बेसूद और खुराफात के अलावा कुछ भी नहीं होंगे। देखिए, हिंदुस्तान पर कोई दबाव नहीं है कि वो पाकिस्तान को कोई कंसेशन दे। जी। हिंदुस्तान पर जो दबाव हो सकता था वो अमेरिका का था, और इसीलिए अमेरिकन ने अपने ख्याल में जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो यही थी कि एसपैक डॉक्ट्रिन के तहत होल्ब्रुक को भी को ये मैंडेट दिया गया था कि वो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करीब लेकर आए। लेकिन जब शुरू में ही आज से कई माह पहले जब इंडिया रिजेक्ट कर चुका था इस बात को कि एसपैक डॉक्ट्रिन या होल्ब्रुक के मैंडेट में कश्मीर शामिल नहीं होगा, तो उसी वक्त ये बात वाज़ेह हो गई थी कि आइंदा आने वाले वक्तों में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सके किसी हवाले से। बिल्कुल, लेकिन ज़ैद साहब फिर ये सिलसिला तो जारी रहता है और अभी भी इस मुज़ाकरात में सिवाय इसके कि अगले मुज़ाकरात की डेट नहीं दी गई, लेकिन एक ड्यू लगता है कि अब हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो डेफिनेटली इंडिया जाएंगे और ऐसा ही एक टूर जो है वो उनका भी इंडिया में जरूर होगा। तो फिर ये खत्म ही क्यों नहीं होता सिलसिला? ये ऐसे ही बेसूद सिलसिला, खुराफात का सिलसिला क्यों जारी रहता है? देखिए, ये पिछले 10 साल की तारीख उठा लीजिए, आप 9/11 के बाद से उठा लीजिए, मुझे एक मामला बता दीजिए कि जो पिछले 10 साल में आपस में दोनों हुकूमतों ने मिलकर कभी कोई एक तनाजा तय किया हो। जी। ये हो नहीं सकता, चाहे सिरक्रीक का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे ये इंडिया का दहशतगर्द एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में दाखिल कर रहे हैं बलूचिस्तान में और फाटा के एलिमेंट्स में, इस हवाले से कोई हो, या ट्रांजिट ट्रेड का कोई डिसएग्रीमेंट हो, सिवाय इस बात के कि जब पाकिस्तान ने कोई कंसेशन इनको दिए हो, जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यकतरफा तौर पर पाकिस्तान ने कोई कंसेशन इनको दे दिए और अपने मुतालबात से दरगुजर कर दिया और छोड़ दिया। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान ने तो आज तक कोई कंसेशन पाकिस्तान को नहीं दिया, जबकि वो पिछले 10 साल में पाकिस्तान के दरियाओं पर बंद बांध रहे हैं, पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, पाकिस्तान को बंजर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख का सबसे जल्द तय होने वाला मुआहदा भी वो था कि जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत ने हिमाकत करके इंडियन एयरलाइंस को इजाजत दे दी थी कि पाकिस्तान के ऊपर से परवाज करके चले जाए। जी बिल्कुल। ज़ैद साहब, अभी आपने फरमाया कि दबाव नहीं है भारत पर कि वो कुछ करे, या ऐसी बात कि भारत की तरफ से किसी किस्म की लचक का मुजाहरा किया गया हो, तो पाकिस्तान पर किस चीज का दबाव है? क्या अमेरिकन सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं कि वो एक ऐसी पॉलिसी, लचक वाली पॉलिसी रखे इंडिया के सामने और जो इंडिया के मुतालबात हो, या अपर हैंड सिर्फ इंडिया का रहे? तो इंडिया पर प्रेशर डालने वाला कोई नहीं है? क्या कुछ ऐसा सीन बन सकता है, कुछ ऐसा मंजर कि इंडिया पर दबाव हो टुवर्ड्स पाकिस्तान के वो अपनी पॉलिसी चेंज रखे? देखिए, पाकिस्तान पर भी कोई दबाव नहीं है। अगर ये पाकिस्तानी हुक्मरान खुद ब खुद जमीन पर लेटे जा रहे हैं, अपनी इज्जत आबरू का सौदा कर रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के काबू में है। यकीन कीजिए, ये अजीब सी बात लगती है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो किसी सूरत में पाकिस्तान पर अब कोई दबाव डालने के काबिल ही नहीं रहे। अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि वाकई इस वक्त ये आम फहम बात नहीं है जो आपने फरमाई कि अमेरिका के हवाले से, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर हम ये जानना चाहें कि अमेरिका क्यों डायरेक्ट मुदाखलत नहीं करता, या ऐसी कोई बात जो पाक इंडियन ताल्लुकात में अमली इकदाम के तौर पर सामने आए, सिर्फ मुज़ाकरात को खुशाइन करार देना अमेरिका की जानिब से, ये तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है? वैसे तो वो भाग भाग के हर मसले में इंटरफेयर करता है हर मुल्क के, तो इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करता? देखिए, बात यह है कि इंडिया को उसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर रखा है 21वीं सदी के लिए। पाकिस्तान की इसको फौरी जरूरत है। मसला यह है कि पाकिस्तान की जरूरत उसको उस वक्त तक है जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, लेकिन इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात 21वीं सदी के तवील अरसे तक हैं, जहां वो चीन को रोकने और मुसलमान सो कॉल्ड दहशतगर्दी को रोकने के लिए इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है। लिहाजा इस वक्त ना वो पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका की सारी सप्लाई लाइन पाकिस्तान से जाती है, और तालिबान ने इस वक्त अमेरिकन फौजों को शिकस्त से दो चार कर दिया है, और पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है
कि जो तालिबान से बात करके अमेरिका को कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दे सकता। जी जैद साहब, कश्मीर के हवाले से आज इस मुज़ाकरात में भी वो भारत का हिस्सा, उसको बातों बातों में क्या बरमला भी वो तो कह सकते हैं, इतनी करेज रखते हैं वो कि कश्मीर को अपना टू टंग कहने में उन्हें कोई आर नहीं होता, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म भी हो, कोई मुज़ाकरात किसी भी तरह की बातचीत हो। इस हवाले से कब वो मानना शुरू हो जाएंगे कि ये एक कोर इशू है? देखिए, हम आपको बताएं, पहली बात तो ये देखिए कि आज जब वो कश्मीर को अटूट अंग कह रहे थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बगैर किसी वजह के, बगैर कोई प्रेशर के खुद ब खुद ये बात तस्लीम कर ली कि कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी पाकिस्तान करा रहा है। यानी इससे ज्यादा शर्मनाक स्टेटमेंट हमें सोचने पर मजबूर हम हो जाते हैं कि ये किस रूप के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के या इंडिया के। तो आपके ख्याल से क्यों ऐसा कहा गया? फिर आपको इस बयान के पीछे कोई दबाव नजर नहीं आता कि अगर वजीर खारजा ये तस्लीम करते हैं तो किस लिए करते हैं? देखिए, दबाव नहीं है, ये सिर्फ इनकी कमजोरी, इनका जरूरत से ज्यादा अमन की आशा है, इनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो हमारे सिक्योरिटी के जितने भी मामलात हैं, उन मामलात पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। हम ये बात कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान पर पानी के दबाव है। पाकिस्तान के तमाम पानी दरियाओं पर इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ पानी बंद कर दिया है, लेकिन इस हुकूमत ने क्या आवाज उठाई है पाकिस्तान का पानी लेने के लिए? ये हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी चोरी नहीं कर रहा, हम अपना पानी जाया कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो लगता है कि इंडियन फॉरेन ऑफिस का है, हमारे फॉरेन ऑफिस का तो नहीं हो सकता। जैद साहब, आपको लगता है कि पानी का मसला भी कश्मीर वाली सूरत इख्तियार कर जाएगा? उससे ज्यादा खतरनाक। देखिए, जब कायदे आजम ने ये बात कही थी कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया था कि कश्मीर हमारी शहरग कैसे हो सकती है। और ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि टूटा फूटा पाकिस्तान जब 1947 में बना था, उसी वक्त कायदे आजम ने कश्मीर में जहाद आजादी शुरू करवा दिया था। और जब तक कायदे आजम जिंदा रहे, 1.5-2 साल तक कश्मीर में जंग जारी रही। तो जैद साहब, हम अगर अपनी पाकिस्तान, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक इंटरफेरेंस जो है वो अमेरिका की जानिब से नहीं की जाती है और वो दोनों मुमालिक को खुद ये बात कहता है कि आप दोनों में मुज़ाकरात खुशाइंद